नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक अदृश्य दुश्मन ने फिर से अपने उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया है। गंगा में तैरती लाश, ऑक्सीजन की कमी से टूटी सांसें, कब्रिस्तान में एक के ऊपर एक दफन होता पार्थिव शरीर और शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए वो लंबी चौड़ी कतारें। ये सारी तस्वीरें जहन में अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने तेजी से मौत और बेबसी की दास्तान लिखनी शुरू कर दी है। कोरोना से बेपटरी हो चुकी जिंदगी अभी पटरियों पर लौट ही रही थी कि एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। देश में तीसरी लहर को लेकर चिंता और गहराने लगी है। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। इसे देखते हुए राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में खासकर बेड और ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उधर केरल में जिस हिसाब से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए एक स्वास्थ्य अधिकारी ने लॉकडाउन लगाने की सलाह दे डाली है। वहीं केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि केरल में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 3 दिन पहले केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15% था, जो अब 19% हो चुका है। लॉकडाउन लगने से संक्रमण के फैलाव की चेन टूट जाएगी, जैसे दिल्ली में हुआ था। अगर केरल में लॉकडाउन लगता है तो वहां एक पखवाड़े के अंदर हालात सुधर जाएंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को लेकर एक बार फिर वही नौबत आ गई है जिसका सामना हम सभी दूसरी लहर में कर चुके हैं। कोरोना की शुरुआती और दूसरी लहर दोनों में मुंबई ने देश का सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ाया था और अब तीसरी लहर में भी मुंबई में सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए 30,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। चैम्बूर और महालक्ष्मी में भी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। तीसरी लहर में पूरे राज्य में 60 लाख तक केस आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट है। राज्य सरकार 12% संक्रमितों को ऑक्सीजन देने की योजना बना रही है। इसकी उपलब्धता क्षमता को बढ़ाकर 2000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। चलिए अब आपको उन 5 राज्यों से वाकिफ कराते हैं जहां कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। केरल में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। ओणम में दी गई छूट के बाद मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले हफ्ते केरल के प्रति 1 लाख पर 561 केस सामने आए थे। 27 मई के बाद भारत में सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में मिले हैं। 27 मई को यहां संक्रमितों के कुल 33,361 मामले सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या देखने को मिल रही है। अगर केरल की संख्या हटा दें तो संक्रमितों की संख्या कम हो जाएगी। यह संख्या घटकर प्रति लाख पर 11 केस हो जाएगा। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर खतरा ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में केस ज्यादा है। यहाँ प्रति मिलियन निवासियों पर औसत नए मामले 7% हैं, यानी 76.8 से 81.9 तक बढ़े हैं, जो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। बहरहाल भारत में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि भारत में शुक्रवार को 1,64,032 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है और आगे भी तेजी से वैक्सीन लगाने का काम जारी है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को आप क्या सोचते हैं और आप कितना अलर्ट हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।